आखिरी अमल इंसान का जो होगा उस पर। बच्चों का जन्मदिन मनाने वाली बात मैंने कही थी, बंगाल की धरती पर कही थी, डंके की चोट पर। मैंने कहा था कि जो बाप अपने बेटे का जन्मदिन मनाता है, यकीन मानिए उससे बड़ा पागल कोई बाप नहीं। मैंने पागल कहा था उसको। इधर भी होंगे केक काटने वाले। आज के दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था 25 अक्टूबर को, आज 8 साल का हो गया, आज 6 साल का हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारा बेटा जबान खोले तो उसको अल्लाह अल्लाह उसकी जबान से निकलवाओ। जब बोलने लगे तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ। जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन 10 साल का जब हो जाए और नमाज ना पढ़े तो फजरिबूहुम, 10 साल के बाद तुम्हारी ड्यूटी हो जाती है कि मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे 6 साल का हो जाए तो ये मनाओ, 8 साल का हो जाए तो ये मनाओ, क्योंकि नबी ऐसे काम कराना चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाए तो जन्नत के करीब जाता जाए, जहन्नम के करीब न जाए। 7 साल का हो तो नमाज के लिए ले जाओ और 10 साल का हो तो मारो अगर नमाज ना पढ़े। ये नबी हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमानो वालो अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम के आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम के आग से बचाओ। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की जासूस तपिश की हालत ये थी कि उसको देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, जहन्नम का मंजर देखकर जब इस दुनिया में आए तो आपने जहां बहुत से लोगों को डराया तो आपने उस मौके पर अपनी बेटी को भी डराया। आपने कहा या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन्नार इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, ऐ मेरी बेटी जहन्नम का अज़ाब मैं अपनी आंख से देख कर आया हूँ। ऐ मेरी बेटी दुनिया में अमल कर और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। और मेरी लख्ते जिगर अपने आप को जहन्नम से बचा ले। और मेरी बेटी अपने आप को जहन्नम के आज़ाब से बचा ले। सलीनी मिन माली माशिद, अल्लाह ने मुझे दुनिया में जो माल दिया है उस माल में से तू जितना मुझसे लेना चाहे ले ले, जितने का मैं मालिक हूँ। अब मैंने तेरी माँ ने जो कुछ छोड़ा है और जो मेरे पास है मैं दुनिया में तुझे ये सब दे सकता हूँ। इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, और मेरी बेटी क़यामत के दिन मैं अल्लाह के अज़ाब से तुझे नहीं बचा सकता। और मेरी लख्ती जिगर अल्लाह के अज़ाब से मैं तुझे नहीं बचा सकता। मेरे भाइयों, इस एहसास को अपने अंदर जिंदा करो। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से ये जुमले कह रहे हैं। हम और आप कैसे बेखबर हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हमारी औलाद सड़कों पर क्या कर रही है ये कौन सोचेगा। आप रात के 12 बजे अपने बिस्तर पर सोते हैं, आपका बेटा 12 बजे तक आपके घर नहीं आया है, ये कौन सोचेगा। आप 2000 का मोबाइल चला रहे हैं, आपका बेटा 18,000 का एंड्रॉयड मोबाइल चलाकर पूरा 2 GB जियो और एयरटेल में मिलने वाला पूरा डाटा खत्म करता है। ये डाटा किस चीज में जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये कौन हिसाब लेगा अपनी औलाद से, कौन पूछेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है ये। कैसे दिया है आपने वो मोबाइल अपने बेटे को। साहब आजकल पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, तुम घर पे नहीं रहते हो, ऑनलाइन पढ़ने के बाद फिर मोबाइल क्यों नहीं लेते हो अपने बेटे से। अरे मौलाना साहब मेरा बेटा 15-16 साल का हो गया, अब नहीं छीन सकता। क्यों, अब वो तुम्हारा बाप बन गया क्या। हाँ यही समझ लो, समझ लो नहीं, आज तुम कह नहीं सकते हो अपने बेटे से। उसको मालूम है कि रात के 12 बजे से पहले पहले ये डाटा भी मिलेगा, फिर दूसरे दिन का डाटा शुरू होगा, अभी खत्म कर लो। आप कह नहीं सकते कि बेटे क्यों नहीं सोए हो अब तक।
क्यों नहीं सोए हो? आप पूछ नहीं सकते हो अपनी औलाद से। और ये मोबाइल जब बेटियों के हाथ में हो तो और नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि आपसे ज्यादा आपकी बेटियां होशियार हो चुकी हैं कि मोबाइल कब चलाया जाए, किस वक्त चलाया जाए, और उसके लिए कौन सा वक्त ज्यादा मुनासिब है। क्योंकि आप जिस वक्त निगरानी करते हैं उसको आपकी निगरानी का टाइम मालूम है। और दुआ मांगती है अल्लाह सर्दियां जल्दी आए, क्योंकि सर्दियों में ब्लैंकेट के अंदर और रजाई के अंदर चलाने में उनको जो आसानी होती है वो बाहर गर्मियों के दिनों में नहीं होती है। दुआ मांगती है कि जल्दी सर्दियां आए। कितने लोग पकड़े गए हैं। हालात पे नजर डालिए, कितनी लड़कियों की एप्लीकेशनें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, गिनती गिन नहीं पाओगे, जिन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी मर्जी से फला फला धर्म के लड़के से शादी कर रही हूं, मेरे माँ बाप मुझे रोकेंगे लेकिन मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं। और ये अभी 2 महीने पहले का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, 3-4 साल पुराना नहीं। ये फिर से उठा है कितना। ये किसकी देन है? कभी सोचा है कि हमारी लड़कियां जब कल मरेंगी तो वो कब्र में दफनाई नहीं जाएंगी, वो जलाई जाएंगी। कभी आपने पढ़ा है कि आपकी बेटियों का जब निकाह होगा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती और या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वहां 7 फेरे लगाए जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी जब अपनी ससुराल में घुसेगी तो उसके हाथ में कुरान और उसकी जबान पे कुरान की आयतें नहीं होंगी, बल्कि उसके सर पर चुटकी भर सिंदूर होगा। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी अल्लाहू अकबर कहकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेगी, बल्कि किसी मूर्ति के सामने वो खड़ी होकर घंटी बजाकर उसके सामने अगरबत्तियां जला रही होगी और गायत्री मंत्र पढ़ रही होगी, ओम भूर्भुवः स्वः। कभी आपने तसव्वुर किया है? और वो लड़का जो हमारी बेटी से शादी कर रहा है, 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद हमारी बेटी को बेयारो मददगार छोड़ देगा और गवर्नमेंट उसका साथ देगी, क्योंकि यही करने के लिए तो यही सब करवाया गया था। आपको मालूम है